जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली 8 बजे रात में आपको स्टैटिक जीके की क्लास दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर जो आप इनमें से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें बहुत सारे पूछे गए हैं, सम्मिलित हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय यानी भारतीय हिंदू धर्म के अनुसार या भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार अगर जो देखा जाए तो भारत का प्रथम महीना जो होता है चैत्र होता है। ठीक है, चैत्र, जो गर्मी वाला रामनवमी मनाया जाता है, वही भारत का प्रथम महीना, वहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चैत्र। ठीक है, चलिए देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था। देखिए, भारत में सबसे पहले 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। किसको मिला था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, इसकी रचना पे इनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो विकल्प में आपका जो बी होगा राइट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में गीतांजलि की रचना किए थे, इस पर उनको मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और एशिया में प्रथम व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 1913 याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है। तो भारतीय महिला जो है जिन्होंने भारत रत्न जो सम्मान है इसको प्राप्त किया, वो आपकी इंदिरा गांधी हैं। ठीक है, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी, इनको सबसे पहले भारत रत्न जो है मिला था। तो विकल्प जो आपका सी होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है मित्रों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि ग्रैमी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, आपके कई सारे एग्जाम में पूछे हैं। तो ग्रैमी जो पुरस्कार है दोस्तों, यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि भाई इतने इजी क्वेश्चन पढ़ाते हो, आएगा नहीं एग्जाम में। ठीक है भाई, तो जो कोई क्वेश्चन इजी नहीं होता मित्रों। ठीक है, तो थोड़ा सा कमेंट और सोच विचार के करिए। ऐसा नहीं है कि हम भी अनपढ़ हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढते हैं, देखते हैं, तब जाके आपको इस यूट्यूब के माध्यम से चला जाता है। हाँ, कई सारे वीडियो में मैं ऐसा है कि एक दो क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाता है मुझसे, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन ये थोड़े यार कि मैं आप लोगों को जैसे हमेशा एकदम इजी क्वेश्चन ही कराता हूँ। देखिए, बहुत सारे वीडियो में इजी नहीं है, कुछ क्वेश्चन इजी डालने पड़ते हैं, क्योंकि नहीं डाला जाएगा तो कुछ दिक्कत होगा। ठीक है, आपको भी आनंद नहीं आएगा, तो इसलिए कुछ इजी क्वेश्चन डाले जाते हैं और आपका धीरे धीरे उस पर कठिन होता जाता है। ठीक है, तो ऐसा कमेंट ना करिए जिससे बुरा लगे। अर्थशास्त्र की जो विषय है, अर्थशास्त्र की विषय पर लिखी गई पुस्तक कौन है। सॉरी, यहाँ पे किस होगा। ठीक है, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है। तो अर्थशास्त्र जो है राजनीति पे लिखी गई पुस्तक है, और अर्थशास्त्र के रचयिता आपके कौटिल्य हैं। ठीक है, कौटिल्य, चाणक्य जो भी कहिए, विष्णुगुप्त जो भी कहिए, तो कौटिल्य जो थे, ये चाणक्य जो थे, इन्होंने राजनीति पे एक पुस्तक लिखी, अर्थशास्त्र। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति के विषय पर लिखी गई पुस्तक है, न कि अर्थव्यवस्था पे। चलिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो आईने अकबरी, जिसमें अकबर के इतिहास के साथ साथ भारत के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो आईने अकबरी के रचयिता जो हैं अबुल फजल हैं। कौन है, अबुल फजल। अकबर के नवरत्नों में से एक व्यक्ति हैं ये अबुल फजल, इन्होंने आईने अकबरी की रचना की है। एक बात जान लीजिए कि मुगल के इतिहास में जो आपका अकबर है, ये अनपढ़ राजा था, ये पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो मित्रों, राष्ट्रीय विज्ञान जो दिवस है 28 प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो विकल्प यहाँ जो सी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो आज ही के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, यानी 29 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। तो विकल्प यहाँ जो डी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है 29 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए, 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि दक्षिण कोरिया जो है इसकी राजधानी कहाँ पे है। तो मित्रों, दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है।
ठीक है, सियोल। और प्योंगयांग जो है किम जोंग वाले देश का राजधानी है, उत्तरी कोरिया का प्योंगयांग। तो सियोल जो है ये आपके दक्षिणी कोरिया की राजधानी है, और प्योंगयांग कहाँ की राजधानी है, उत्तरी कोरिया का। मनीला है फिलीपींस का, ठीक है, याद रखिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि सूडान की राजधानी कहाँ है। अभी देखिए हाल ही में सूडान जो है चर्चित रहा है, क्योंकि यहाँ पे सैनिक और अर्धसैनिक बलों के बीच में मुठभेड़ हो रहा है सत्ता के लिए। तो वहाँ से भारतीय जो व्यक्ति थे फंसे हुए, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है, जिसके तहत वहाँ फंसे भारतीयों के साथ साथ अन्य लोगों को भी निकाला जा रहा है। तो ये भारत सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। और सूडान की इसीलिए मैं यहाँ पे लाया हूँ। तो सूडान की जो राजधानी है खार्तूम, खार्तूम। सूडान की राजधानी कहाँ है, खार्तूम। जो विकल्प बी में दिख रहा है यही है, सूडान की राजधानी खार्तूम। तो ये बहुत चर्चित रहा है, इसीलिए क्वेश्चन मैं ये लाया हूँ, सूडान की राजधानी। हो सकता है आपके एग्जाम में। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तावित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तावना को प्रस्तावित किया था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएंगे विकल्प सी। अब 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व कौन करता है दोस्तों। तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर जो देखा जाए नेतृत्व कौन करता है, तो जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री रहते हैं वही करते हैं। जैसे अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं आपके नरेंद्र मोदी जी, तो ये भारतीय विकास परिषद का नेतृत्व करते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि गाम्बिया की मुद्रा का क्या नाम है। देखिए देश से संबंधित, मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन है। तो गाम्बिया एक देश है, इसकी मुद्रा का नाम है दलासी। क्या नाम है, दलासी। तो विकल्प ए जो है इसका होगा राइट आंसर हो जाएगा कि गाम्बिया की जो मुद्रा है दलासी है। अब 14 नंबर का क्वेश्चन है कि सूरीनाम की मुद्रा का क्या नाम है। तो सूरीनाम की जो मुद्रा है दोस्तों ये आपकी गिल्डर है। ये देखिए इंपॉर्टेंट और जो कठिन देश होते हैं यही पूछता है एसएससी में, ध्यान दीजिएगा। जो इजी होंगे वो क्वेश्चन नहीं, वो वाला इस मुद्रा वाला क्वेश्चन तो पूछता ही है, लेकिन इजी देश से नहीं पूछेगा। जो बहुत गरीब होंगे, ऐसा होंगे जिसका नाम नहीं सुने होंगे, उसी का पूछेगा। तो गिल्डर जो है सूरीनाम का, ठीक है। और गाम्बिया का ऊपर आपने देखा। 15 है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए क्वेश्चन कभी ना कभी आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो लुसाने में है। कहाँ पे है, लुसाने में। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी दिख रहा है इसका सही उत्तर होगा लुसाने। अब 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे। तो 16 नंबर के क्वेश्चन में है कि पहली बार नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो पहली बार भारत में एशियाई खेलों का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था 1951 में। तो विकल्प जो डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पहली बार नई दिल्ली में एशियाई खेल का आयोजन 1951 में हुआ था। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है। तो इनमें से एक स्त्रीलिंग हार्मोन कौन है भाई। तो इसमें से जो स्त्रीलिंग हार्मोन्स है वो है आपका एस्ट्रोजन। कौन है, एस्ट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा कि निम्न में से जो एक स्त्रीलिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन है, ठीक है। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। देखिए कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को, किसको, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अब 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किसे आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्बोसेल्स यानी लाल रक्त कणिका जो होता है इसका कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो निम्न में से आरबीसी का अगर जो कब्रिस्तान देखा जाए तो प्लीहा को कहा जाता है। और आरबीसी का जन्म कहाँ होता है दोस्तों, तो अस्थि मज्जा में, लेकिन इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है, कब्रिस्तान इसे किसे बोलते हैं, प्लीहा को। तो आरबीसी का कब्रिस्तान आज से पूछेगा तो क्या बताएंगे, प्लीहा को। प्लीहा क्या है, आरबीसी का कब्रिस्तान है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछा भी है, एक बार लेकिन कई बार पूछा है कई सारे एग्जाम में। तो प्लीहा होगा इसका राइट आंसर। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। तो शरीर के रासायनिक कारखाना जो है हमारे शरीर में किस अंग को कहा जाता है। तो हमारे शरीर में जो आपका यकृत होता है इसे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। यकृत अर्थात लीवर होता है, यकृत को इंग्लिश में लीवर बोला जाता है। लीवर जो होता है दोस्तों ये गहरे चॉकलेटी कलर का होता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे जो चिकन वगैरह खाते होंगे या मटन वगैरह, तो उसमें देखते होंगे लीवर जो होता है वो गहरे चॉकलेटी कलर का होता है।
तो ये यकृत होता है जिसे हम अपने शरीर हमारे जो मानव शरीर में है, यह रासायनिक कारखाना इसे कहा जाता है, किसको, लीवर को। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना है मित्रों। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।